परमात्मा की सृष्टि की रचना कार्य की शुरुआत जिस टंकार से हुई उसी को हम ब्रह्मनाद तथा ओंकार कहते हैं। इस टंकार से जो नाद विश्व में फैला वो नाद पवित्रता का था। सबसे प्रथम परमात्मा ने इस सृष्टि में पवित्रता का संचारण किया। सर्व वातावरण को पवित्र कर दिया। पहले उन्होंने पुनीत किया, जो चैतन्य स्वरूप आज भी आप लोगों को जाना जाता है, आप जान सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं, उसकी प्रचीति आपको मिल सकती है। वही ओंकार आज चैतन्य स्वरूप आपको भी पवित्र कर रहा है। श्री गणेश की पूजा हर पूजा में हम लोग करते हैं और आज तो उन्हीं की पूजा का बड़ा भाई ने आप लोगों ने आयोजन किया है। लेकिन जब हम किसी चीज की पूजा करते हैं तो उनमें बहुत सारी विविध स्वरूप की मांगे होती हैं। कुछ लोग होते हैं कामार्थी होते हैं, कुछ लोग पैसा मांगते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा कार्य ठीक से हो जाए, कुछ कहते हैं कि हमारी दुनिया में बड़ी शोहरत हो जाए, बहुत हमें फेम मिल जाए, सब दूर हमें बड़ा मान मिले। कोई कहता है कि हमारी नौकरी अच्छे से चली तो अच्छा है, कोई कहता है हमारा बिजनेस चलना चाहिए, कोई कहता है हमारे मकान बनने चाहिए। ये सब कामार्थी बात है। और इसी तरह से मनुष्य की मांगे होते होते वो गणेश की पूजन करता है। यहाँ पर जो सिद्धि विनायक है उसकी भी जागृति मैंने बहुत साल पहले की थी। उससे सब लोग उसे सिद्धि विनायक के पास जाकर के हमें ये चीज दे दो, हमें वो चीज दे दो मांगते हैं। लेकिन ये सिद्धि विनायक ये चीज देने वाला नहीं है, ये वस्तु देने वाला नहीं है। उसके लिए तो बहुत से दुनिया में चमत्कार करने वाले बैठे हैं जो आपको हीरे दे देंगे, पन्ने दे देंगे और आपका सर्वस्व छीन लेंगे। ओंकार स्वयं निराकार, उसका कोई आकार ही नहीं। सर्वप्रथम जो श्री गणेश का स्वरूप था वो निराकार। आज हम उनकी साकार में पूजा करते हैं, लेकिन सहयोगियों को जानना चाहिए कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, हम क्या चाहते हैं, उसकी पूर्ति हमने की है। Have we fulfilled our destiny? हम किस लिए सहयोग में आए हैं? इसलिए आए कि हमारी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए, हमारा बिजनेस ठीक हो जाए और हमें बड़ी मान्यता मिले, हम इलेक्शन में जीत जाए। ये तो सभी मानते हैं, इसमें कौन सी विशेषता है। लेकिन सहयोगियों को ये सोचना चाहिए कि आज जो हम एक नए स्तर पे उठ खड़े हुए हैं, एक नए मंजिल पर खड़े हुए हैं, तो इससे हमें क्या पाने का है और हमारी क्या इच्छा है। फिर यही बात आती है कि जिस गणेश को आप पूछते हैं आज साकार में, उसे निराकार में प्राप्त करना है, उसको अपने अंदर प्राप्त करना है, अपने अंदर विराजना है। ये नहीं कि गए उनको फूल चढ़ा, ये तो सभी करते। उनको फूल चढ़ा दिया, उनकी पूजा कर दी, माँ की भी पूजा हो गई, गौरी की भी पूजा हो गई। लेकिन उनकी शक्ति आपके अंदर आप संग्रहित कर सकते हैं, उसका आप परिणाम दे सकते हैं, आप उससे अपने चित्त को, अपने मन को, बुद्धि को, वाणी को भी शुद्ध कर सकते हैं।
और इसके अलावा आप दूसरों को भी ये शुद्धि दे सकते हैं। ये गणेश ही के जैसा आपको हमने बनाया, हमने आपको आत्म साक्षात्कार जिस तरह से गणेश को बनाया गया उसी प्रकार आपको बनाया, उसमें कोई फर्क नहीं, एक ही तरह से एक ही ढंग से बनाया। लेकिन कहाँ गणेश? जब आप गणेश की पूजा करते हैं तो आपको ये सोचना चाहिए कि हमें निराकार की ओर उठना है, निराकार से एकाकारिता नहीं। हम तो साकारी के पीछे में दौड़ते हैं। अभी एक साथ कोई पूरी मिली के सहयोगी पूना में आकर के मुझे कहने लगे कि मेरी तो वो भी कृष्ण पूजा भी गई क्योंकि मैं पूना नहीं आ सका, और ये भी पूजा गई। मैंने कहा ये क्यों गई? पहले असल में मैं वहां से गणपति लेकर के आता हूँ अपने भाई के यहाँ, और हमारे 3 दिन का उत्सव होता तो गणपति लेके मैं यहाँ आया और वहां की तो पूजा मेरी मिस हो गई। मैंने अभी तक अज्ञान वहीं के वहां बैठा हुआ, यहाँ की पूजा मिस करके आप गणपति यहाँ से 10-15 रुपए का खरीद करके ले गए। गणपति को खरीदा भी जाता है, आप हमें नहीं खरीद सकते, पर गणपति को तो आप खरीद सकते हैं। और फिर जो गणपति के नाम पे जो धंधे कर रहे हैं, इसीलिए पूना में आजकल बरसात हो रही है, इससे गणपति के वो मार्ग ही बंद हो जाए। और तब तक बरसात होनी चाहिए जब तक गणपति विसर्जित नहीं होता। विसर्जन करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, वही भीग भाग के विसर्जित हो जाएंगे। वहां के गणपति के मैंने जो किस्से सुने, मैं तो एकदम अवाक रह गई कि श्री गणपति को बिठाया है और उनके सामने शराब पीते हैं, वहां बैठ के शराब पीते हैं, गंदे गंदे गाने गाते हैं, उसके आगे गंदे गंदे नृत्य करते हैं, और सब गंदी तरह की औरतें वहां जमी रहती हैं और सब तरह के धंधे करते हैं। ये गणपति की विटंबना होती है। अब एक ये मार्ग लोकमान्य तिलक ने बताया था कि इसको गणपति को सामाजिक बना दीजिए, और सामाजिकता में जो है आपके सामने एक चीज ऐसी रहेगी जिसके सामने आप बड़े बड़े ऐसे संगीत के या व्याख्यान मालाओं के इस तरह के आप कार्यक्रम बनाएं जिससे लोगों में एक तरह की जागरण हो जाए। ये तो अच्छे भले लोगों को खराबी के रास्ते पर ले जाने की पूरी व्यवस्था ऐसे गणपतियों ने की है, और जितना बड़ा गणपति उतना ही वहां पाप ज्यादा। और ऐसे गणपति के सामने पाप करने से वो क्यों छोड़ेगा? वो इन लोगों को छोड़ने वाला नहीं। अब जब तक हम बैठे हैं ठीक है, लेकिन बाद में वो ठिकाना नहीं होने वाला, क्योंकि वो जानते हैं कहाँ कहाँ काम करना है और कहाँ मेहनत करनी है। और मुझे यही डर लगता है कि होने क्या वाला है। पुण्य पट्टनम जिसे कहते हैं, ऐसे पुणे शहर में एक तो वैसे एक राक्षस बैठा हुआ है, और भी बहुत सारे वहां इकट्ठे हो गए हैं। उसके अलावा ये जो गणपति के नाम पर अनाचार शुरू कर दिया है, इसे क्या कहा जाए? क्योंकि परमात्मा से इनका संबंध नहीं है। गणपति की पूजा करना है ना, अच्छा गणपति जी बैठ जाइए, आप तो बैठे हुए हैं, हमने आपको खरीद के लाया, तो आप तो हमारे हाथ में, आप गणपति को बिठा दीजिए, उनके सामने जो भी करिए वो करेगा, या तो मिट्टी है हम तो खरीद के लाए बाजार से, और फिर हमारे हाथ में जब चाहे विसर्जित कर दे। इस मनुष्य के अहंकार ने उसे इतनी नीचे तक उतार दिया है कि वो भगवान के नाम पर हर तरह की बुराइयां करता है। ऐसे तो आप देख ही रहे हैं कि हर मंदिर में आप जाइए तो वहां पर देवियों के मंदिरों में भूत नचाते हैं, बिल्कुल बेशर्म जैसे, उनको कुछ मालूम नहीं कि क्या आफत आ सकती है। आज हम बहुत धर्म करके घूम रहे हैं, लेकिन धर्म का जो हाल है उधर तो किसी को ध्यान ही नहीं। अब धर्म को आप राजकारण में लाने से फायदा क्या, जब धर्म ही नहीं धर्म रहा। हर एक धर्म में है, एक धर्म में बात हो तो आदमी बात करे कि ये खराब है कि वो खराब है। हर धर्म इस तरह से चल पड़ा है। सो गणपति को जब आप लोग पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप सहयोगी हैं, आप योगी जन। ऋषि और बड़े बड़े महान लोगों को भी जो मिला नहीं, वो आपको आज साधारण सर्वतौर पे मिला, सबको मिला है, रास्ते पर लिया, सब कुछ पा लिया। लेकिन जब हम कोई बात कहते हैं तो आप लोग अपने तरफ कभी नहीं देखते, आप सोचते हैं ये मैं किसी और को कह रही हूं।
ये नहीं सोचते कि हम भी उसी में से हैं, कि हमारी दृष्टि कहाँ है। हम क्या सोचते हैं, माता जी देखिए, ये देखिए मैं एक घर ले रहा हूँ, इसको आप आशीर्वाद दीजिए। अरे भाई तुम हो तो आशीर्वादित होना ही हुआ। अच्छा नहीं माता जी, तो देखिए मेरी चाबी जो है मोटर की, उसको आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो चाबी लिए खड़े, मैं तो ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि गाड़ी चलेगी भी। और फिर जबरदस्ती करना कि आप मेरे घर आओ, मेरे घर नहीं आओगे तो ये होगा। और वहां जाकर के सुनेंगे क्या कि मेरा बिजनेस ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा। ये सहयोगियों के लक्षण नहीं है। सहयोग जो करते हैं उनको याद रखना चाहिए कि हमें निराकार में उतरना है। यानी आप निराकार नहीं होने वाले, साकार में रहते हुए ही निराकार के आप पूरी तरह से माध्यम बनने वाले हैं। आपसे तो अच्छे रेडियो है, जिसको रेडियो बना दिया। अगर सब किसी को रेडियो बनाए तो उसने अपने हाथ से रेडियो बनाया और उसको जब कनेक्शन किया तो उसमें से संगीत सुनाई देता। कोई रेडियो धूल तो नहीं फेंकता। तो सर्वप्रथम हमारे अंदर गणेश जी को हमें जगाना है, सिर्फ पूजा मात्र नहीं, लेकिन उसे अगर जगाना है तो सर्वप्रथम हमें देखना चाहिए कि हमें शुद्ध होना है, हमारे अंदर शुद्धता आनी चाहिए। सबसे पहली शुद्धता है कि हमारे जो मौलिक बातें हैं उसकी ओर ध्यान देना। आजकल के सिनेमा और आजकल की सब चीजें आने से हमारी आंखें तक खराब हो गई और वो अबोधिता, वो निश्चल और निर्वाज प्यार संसार से मिट गया है। कोई सोच भी नहीं सकता कि ऐसा कोई प्यार कर सकता। और इस उधेड़ गुण में मनुष्य रहता है कि किस तरह से हम इस कार्य को ऐसा करें कि जो सहयोग भी चलता रहे और हमारे ये धंधे भी चलते रहे। जैसे कल एक देवी जी आके मुझे कहने लगी कि मेरे पति एक दूसरी औरत के पीछे पागल है। मैंने कहा उसको छोड़ो। यही कहले, वो तो कह रहे मैं परम सहयोगी हूँ, मुझे कैवल्य मिल गया और माता जी से संबंध मेरा और है और ये संबंध मेरा और है। मगर के ऊपर चढ़ के आप नाव में नहीं उतर सकते। और जो लोग इस तरह के कामों में और इस चीज में अभी भी उलझ रहे हैं, उनको उचित है कि वो सहयोग छोड़ के और हमें रिहाई दें और अपने से छुट्टी पाए, क्योंकि उनका जो होना है वो तो होगा ही, लेकिन सहयोग बेकार में बदनाम होगा। अभी भी अगर चित्त इस तरह से उलझता है तो समझ लेना चाहिए कि जिसे कहते हैं कि बिल्कुल ही बुनियादी चीज, बेसिक्स आपने नहीं पाए हैं गणेश जी के बेसिक्स। जरा महाराष्ट्र में ये चीज कुछ अकल कम है लोगों को, औरतों के पीछे भागना कुछ समझ नहीं आता, ये कुछ अजीब चीज मानी जाती है। यहाँ कुछ बस अपने यहीं कहीं किसी से शादी हो जाए, चलो वही अपनी बीवी हो गई, इस तरह से वो आ जाता है। यहाँ पे औरतों का पागलपन नहीं है। पर मैंने सुना कि साउथ इंडिया में भी बहुत है। एक कोई राजा थे, उनके सुनते हैं कि 12,000 पत्नियां थी। बड़े आश्चर्य की बात है। और उनमें से कुछ तो पैदल चलती थी बेचारी, कुछ पालकी में चलती थी, कुछ घोड़े पर, कुछ हाथी पर। फिर उनको ये इच्छा हुई कि एक और औरत करनी चाहिए, तो उन्होंने उस औरत की कोशिश करी। जब उसके लिए कोशिश करी तो वो उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं आप क्या इसमें शामिल होना। तो उन्होंने चढ़ाई कर दी। उस वक्त एक मुसलमान राजा वहां पर था, तुगलक। उसने उस चढ़ाई का मुंह तोड़ जवाब दिया और वो हार गया और उसकी 12,000 औरतें भी भाग गई। उसको एक औरत कठिन गई। हमारे सहयोगियों को भी समझना चाहिए कि हमें किस तरह से अपनी शक्ति को अपने अंदर पूर्णतया जीवित रखना चाहिए और किस तरह से हमें अपनी वर्जिनिटी पर, अपने कौमारी व्यवस्था पर, अपनी गौरी स्थिति पर बहुत गर्व होना चाहिए, क्योंकि यही स्त्री की शक्ति है। अगर यह स्त्री की शक्ति छिन जाती है तो फिर ऐसी स्त्री किसी काम की नहीं रह जाती और इसीलिए ऐसी स्त्री को कोई पूछता भी नहीं और उसे मानता भी नहीं। हालांकि आजकल आप दुनिया में देखते हैं कि लोग जो हैं, बहुसंख्य लोग जो हैं, बहुसंख्य, ये लोग ऐसी औरतों को मानते हैं जो बिल्कुल मशहूर कहना चाहिए गंदगी से
लबालब है, जिनमें पवित्रता छुई भी नहीं। सो ये जो बहुसंख्य हैं, ये एक ही मार्ग से जा रहे हैं अपने नर्क की ओर। बहुसंख्य जाएंगे और वहां बहुसंख्यों का जो हाल होने वाला है वो मुझे आज ही दिखाई दे रहा है। बहरहाल आप बहुसंख्य नहीं, आप अल्पसंख्य हैं और आपकी स्थिति और है। इसलिए जान लीजिए कि इस तरह के कामों में उलझना आपको बिल्कुल शोभा नहीं देगा। और अभी भी थोड़े थोड़े लोगों में मैं देखती हूँ उनका चित्त इधर उधर बहुत घूमता है। ये तो सबसे प्रथम चीज हमें जाननी चाहिए कि हमारी नैतिकता जो है, कम से कम हमारी नैतिकता ठीक होनी चाहिए। अब दूसरी जो चीज हिंदुस्तानियों में है, खास करके जो परदेश में छूटी है, उनका नैतिकता का बल कम है, लेकिन भौतिकता का बल वहां जबरदस्त है, क्योंकि उनको भौतिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं, भौतिक चीज उनको कोई मनोरंजक नहीं लगती। पर हिंदुस्तानियों की तो आके हर एक दुकान में जब तक उसका सब एडवर्टीजमेंट पढ़ के वो न हो जाए तब तक उनको चैन नहीं आता। हर पीछे मुड़ मुड़ के पढ़ेंगे हर एडवर्टीजमेंट, यहाँ क्या मिलता है, वहां क्या मिलता है, यहाँ क्या खरीदना, वहां क्या। और जब परदेश में भी ये जाते हैं तो बाजारी की धुन में रहते हैं, बहुत शर्म आती है। और जब यहाँ से भी परदेश में जाते हैं, जो शादी वादी होकर जाते हैं, वो तो इस कदर भौतिक लोग होते हैं कि समझ में नहीं आता कि इनकी भौतिकता क्या है। गणपतिपुणे में भी ऐसा दिखाई देता है कि लोग यानी ये कि भाई साहब हमें एक चीज मिली है लेकिन अभी तक हमें ये चीज नहीं मिली तो ये भी दे दीजिए। कितना ओछा, सब पैर की ठोकर पे होना चाहिए। तब आपने कहीं अपनी आंख उस निराकार की ओर उठाई कि जहां सारी भौतिकता ठोकर पे। जब तक ये शान आपके अंदर नहीं आएगी तो आप कहाँ के सहयोगी हो सकते हैं। तुकाराम को देखिए, ठीक है आप जिस पोजीशन में हैं उसके तरह से रहिए। जैसे राजा जनक थे, राजा थे तो राजा बन के रहते थे, पर सब ठोकरों पे चीजें रखते थे। और जब तक आपके अंदर ये भौतिकता बंधी हुई है तो आपका पहला ही जो चरण है वो मंदिर में ही नहीं आ सकता। श्री गणेश ठीक है, माँ है वो देना चाहती है, क्योंकि इसी तरह से तो मैं जता सकती हूँ कि आपको प्यार करती हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज है। बहुत बार शब्दों से नहीं कहा जा सकता। मेरे कटाक्ष को आप समझ नहीं पाते, तब हो सकता है चीजों से ही मैं जाहिर करना चाहती हूँ कि मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ हैं, आप मेरे बच्चे हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप पागलों जैसे भौतिकता पे लुटे रहे। और कभी कभी तो इतना कमाल होता है कि किसी को कोई चीज दे भी दो तो कहते साहब ये तो चीज मैं पहनती नहीं हूँ, मुझे ये चीज नहीं चाहिए, मुझे दूसरी चीज वैसी मैं पहनती। धन्य है आप। अरे भाई, शबरी के जिन्होंने झूठे बेर खाए, विदुर के घर जिन्होंने जाके साग खाया, ऐसे सब महान हमारे साथ लोग हैं और आपके सामने भी हैं, आपसे कोई छिपे नहीं। तब फिर इस तरह की बातें करना, ओछापन, छोटी चीज, अगर माने छोटी सी भी चीज देती तो वो बहुत ऊंची समझ के सर पे रखना। ये तक अगर आपको नहीं आता है तो आपकी सारी फैशन और आपके सब बेकार। जो चीज श्री गणेश की है उसमें सबसे पहली चीज है कि मनुष्य को अपना चित्त स्वच्छ कर लेना चाहिए। चित्त स्वच्छ करने का तरीका, ये चित्त कहाँ है आपका? चित्त अगर परमात्मा में है तो शुद्ध है ही आप, क्योंकि चैतन्य आप में बह रहा है। पर चित्त आपका इधर उधर है तो उस चित्त का फायदा, जब तक आपका चित्त शुद्ध नहीं होगा तब तक आप ज्ञान को प्राप्त ही नहीं कर सकते, क्योंकि चित्त में ही आपका सारा चैतन्य बह रहा है। चित्त से ही आप जानते हैं। जिसका शुद्ध चित्त होता है सिर्फ विचार मात्र से कार्य हो सकता है, ध्यान देने से ही कार्य हो सकता है, और कभी कभी उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। जिस शक्ति को आप प्राप्त करना चाहते हैं, जिसे कि आपकी अंतिम जो कुछ भी, जिसे आप ध्येय कहिए,
या अपना लक्ष्य है जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो है ये चैतन्य जिसको आप अंदर बसाना चाहते हैं, जिसके अंदर ये शक्ति है कि जिस शक्ति के कारण आप अनेक कार्य कर सकते हैं, उसको छोड़ करके आप क्या ये बेकार चीजों के पीछे पड़े। चित्त सारा इसमें रहेगा कि सहयोग में आने से हम कितने रुपए पैसे कमा सकते हैं, नहीं तो क्या क्या चीज मार सकते हैं। उससे जरा ऊंचे उठे तो इस पे चित्त रहेगा कि हम किस तरह से अपनी बीमारी ठीक कर लें। उसके बाद और चित्त उठा तो ज्यादा से ज्यादा ये कि माँ के दर्शन होने चाहिए। अब हर जगह से, कभी औरंगाबाद से तो कभी आपके संगमनेर से तो कहीं से लोग बस आ जमते, दिल्ली से कलकत्ते से जम गए। हम जान करके मुद्दाम, मराठी में शब्द है इसका, कोई और वो नहीं है, पर्याय नहीं, मुद्दामू जान करके हम आए। क्यों आए भाई? मेरे पास टाइम नहीं है, यहाँ मुद्दामू आए कि सबसे लड़ाई करने का, कि माँ के दर्शन, हम दर्शन करें। दर्शन तो तुम्हारे हृदय में ही हो सकते हैं। अरे तुमको इतनी शक्ति दे दी, उसके ही दर्शन करो, वो बहुत है। हम तो शक्ति ही है ना, हमें निराकार में तुमने प्राप्त नहीं किया है, इसलिए दर्शन चाहिए। फिर बैठ करके घंटों इधर की बात उधर की बात, समय बर्बाद करना क्या जरूरत है? शक्ति स्वरूप होने में आप स्वयं शक्ति हो सकते हैं, लेकिन ये रुकावटें कब जाएंगी और कब हम समझेंगे कि हम स्वयं वो शक्ति स्वरूप हो सकते हैं और हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, उसके अंदर हमें ब्रह्मांड होना चाहिए जिसके कारण कुछ भी न करते हुए सारा काम हो जाए। लेकिन ये विचार दिमाग में नहीं आ सकता आसानी से। अज्ञान ही नहीं है, सिर्फ अज्ञान हो तो मैं कहूँ ठीक है, सिर्फ अज्ञान नहीं, अज्ञान ही नहीं है, लालच जो जकड़े हुए हमें, और दूसरी ममता, माया, ये मेरा लड़का, ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। और जिस वक्त आप इसे सोचते हैं तब ये सोचना चाहिए कि हम माँ के भी तो बेटे हैं, उनकी भी तो बेटी हैं, और उनके ही हम आप बेटे हैं। सहयोग में आने के बाद आपका जीवन बदल गया, आप दूसरे खानदान में चले गए, आपका घर बदल गया, आपका गोत्र बदल गया, आपकी जाति बदल गई, आपका धर्म बदल गया, आप पूरी तरह से बदल करके एक नए हो गए, नए मानव हो गए हैं। वो क्यों? क्योंकि आपकी माँ जो है उसने आपको जागृति दी, तो आप सब पूरी तरह से बदल गए। जैसे एक गणेश जी को बनाने से हमारे हजारों काम, करोड़ों काम हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर पूर्णतया माँ पे ही श्रद्धा, माँ के ही लिए सब पूर्णतया शरणागत होने की स्थिति है। सो जब तक वो शुद्धता हमारे हृदय में नहीं आएगी, जब तक हमारे मन में हम उस शुद्धता को प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक वो शरणागति आएगी नहीं। ये तो ऐसा ही है कि जब तक आप गंगा पर नहीं जाएंगे और उसमें गगरी नहीं डुबाएंगे और गगरी के अंदर अगर जगह नहीं होगी तो उसमें पानी कैसे आएगा? ये सीधा हिसाब। सो जरूरी है कि हम अपने चित्त को शुद्ध करें, और चित्त को शुद्ध करके वो शुद्ध चित्त ही हम अपने माँ को दे सकते हैं। अशुद्ध चीज से तो हमें तकलीफ ही होती रहती है, और जब शुद्ध चित्त होता है तो आपको आश्चर्य होता है कि आप स्वयं ही एक पुष्प की तरह महकते रहते हैं। और आपको देख करके मैं भी बहुत प्रसन्न हो जाती हूँ कि हाँ, क्या मेरा बेटा खड़ा हुआ है, क्या मेरी बेटी खड़ी हुई है। और सब चीजों से मुझे प्रसन्न नहीं होता कि आप बड़े अच्छे कपड़े पहन के मेरे सामने खड़े हो जाएं, सूट बूट पहन के या बाल कटा के, मुंह में लिपस्टिक लगा के, उससे मुझे बिल्कुल प्रसन्नता नहीं होती। उल्टे मुझे लगता है ये जा रहे, अब बस्ते से हट रहे। इस तरह की जो आधुनिकता है उसे प्राप्त कर लेना, गणेश के ओर से मुंह मोड़ लेना है। उसकी क्या जरूरत है? वो तो पुरातन है और हम भी बहुत ही पुरातन हैं। इसलिए अगर आप हमारे बेटे हैं और हमारी बेटियां हैं तो जिस संस्कृति को हम पुरातन मानते हैं उसी से आपको चलना होगा और रहना होगा। और इसका नजारा बहुत खराब दिखाई देता है बाहर।
लोग बाग हमसे खुद कहते हैं, जो फॉरेन के लोग हैं, जिनको कि उनके समाज ही में अत्यावश्यक है, वो तक कहते हैं कि माँ तुम परमिशन दे दो तो हम लोग सब साड़ियां पहन के घूमेंगे, कुर्ते पजामे में पहन के घूमेंगे। लेकिन हमारे यहाँ उल्टा है। तो जो गणेश की संस्कृति है, कि इस संस्कृति की अंतरतम जो स्थायी भाव है वो है सौंदर्य। अब आप देखिए, ऐसे तो वो बहुत मोटे हैं, उनके तोंद इतने बड़े हैं, महाकाय हैं, गणेश इतने मोटे दिखाई देते, लेकिन उनका सौंदर्य क्या है, किस चीज का आकर्षण है? लोकमान्य तिलक ने क्यों गणेश की मूर्ति को कितना, ऐसे तो महाराष्ट्र में विट्ठल विट्ठल ही लोग करते रहते सुबह से शाम तक, वहां से विट्ठल भी उठ गए। यहाँ तो विट्ठली की बीमारी है सब, तंबाकू खाकर। लेकिन क्यों लोकमान्य तिलक ने श्री गणेश को ही चुना, और क्यों वही सारे सृष्टि की जितनी भी सुंदरता है उसे बनाते हैं? उनका कौन सा स्थायी भाव है जिसके बगैर श्री राम, श्री कृष्ण, ईसा मसीह या बुद्ध या कोई भी नहीं सौंदर्य में उतर सकते थे? वो कौन सा उनके अंदर भाव था? उनके अंदर वही बाल्य स्वभाव, एक बालक का स्वभाव, इसमें अबोधिता, इनोसेंस पूरा इनोसेंस इसके अंदर भरा होता है। यही चीज जो है सबसे मोहक और सुंदर होती है, न कि आपकी चालाकी और आपका बनना ठनना। ये कोई मोहकता, ये तो 2 क्षण की बात है। एक मुंह पे लोग अच्छा बोलेंगे, पीठ पीछे बुरा कहेंगे। लेकिन जो अबोधिता श्री गणेश की है, वही सारे सौंदर्य की सृष्टि सारे संसार में कर। तो सारे सृष्टि का जो रूप है वो श्री गणेश की कार्रवाई है। उनकी जो बालिश बातें हैं, श्री कृष्ण का भी वर्णन वही सबसे अच्छा लगता है जो सूरदास ने किया है कि ठुमकर चलते थे, ऐसे पैर से पैंजन उनके बजते थे, गिर जाते थे। और आश्चर्य की बात है कि वो शीशे में अपना स्वरूप देख करके बड़े खुश होते थे, हालांकि वो विश्व के करता है। जहां उन्होंने अपनी माँ को अपने मुंह को खोल करके और सारे विश्व का दर्शन कराया, और बच्चों जैसी जो बातें करते थे। श्री राम के लिए भी यही कहा जाता। ईसा मसीह के बारे में लोगों ने उसका बचपन बताया नहीं, लेकिन उनका बचपन श्री गणेश के रूप में आप जान सकते हैं। और इसीलिए जहां जहां बचपन का लोगों ने उल्लेख नहीं किया तो बड़ी भारी गलती कर गए, क्योंकि ऐसे लोगों में आनंद और उल्लास नहीं होता, रोने धोने का धर्म बन गया। जैसे आप देखते हैं कि जैनियों में है रोने धोने का धर्म, बुद्धियों में बुद्ध मार्गियों में रोने धोने का है, मुसलमान लोग रोने धोने का, बाप रे बाप, उनका तो भगवान ही बचाया। और ईसाइयों का तो बहुत ही रोने धोने का। ईसा मसीह ने सबके लिए अपने को क्रूस पे टांग लिया और सबके पापों की क्षमा मांग ली एक बार। अब आपको आश्चर्य होगा, ऐसी ऐसी जगह है जहाँ ईसा मसीह को तो टांग नहीं सकते तो खुद ही टंग लेते हैं, और बड़े प्रोसेशन के साथ वो टंगा हुआ आदमी सब दूर घुमाया जाता है। बताइए, इस तरह के तमाशे करने से क्या आप ईसा मसीह को प्राप्त कर सकते हैं? सो जो आनंद है, उस आनंद के प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम आपको गणेश जी जैसे होना चाहिए। उसकी ओर कौन ध्यान देता है? आज पूजा के बाद भी क्या आप सोचेगा कि माँ ने हमसे बताया कि हमें गणेश जी जैसे अबोध होना चाहिए। चलो कोई आपको ठग भी ले, हमें भी बहुत लोग कहते हैं कि माँ आप बहुत सीधी हैं, आप बहुत भोली हैं, आपको लोग ठग लेते हैं। मुझे ठगने वाला अभी तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैं जानू तो कि तुम कैसे ठग हो, नहीं तो मैं जानूंगी कैसे कि ठगी क्या होती है, क्योंकि मुझे तो मालूम ही नहीं ठगी चीज क्या होती है। जब ये मुझे ठगते हैं तब मुझे पता रहता है कि ये ठग है और ये ठगी होती है। फिर उधर चित्त देने से वो ठग भी खत्म हो जाता है और ठगी भी खत्म हो जाती है।
सो जरूरी है कि मनुष्य को उस भोलेपन स्वीकार करना चाहिए। शंकर के लिए भी यही कहा जाता है कि वो भोले, उनमें भोलापन है। कौन सी ऐसी देवता है जिसमें भोलापन नहीं? देवी के लिए कहते हैं कि जिस वक्त उनको बहुत क्रोध आया और उन्होंने सारी सृष्टि का संहार करने का विचार कर दिया, बिल्कुल तंग आ, तब सब लोग ने हाहाकार मच गया कि जब माँ ही बिगड़ गई तो अब क्या होगा हमारा। और सबको लगा कि अब तो हम सर्वनाश हमेशा के लिए हो जाएगा और फिर से सृष्टि की रचना ही नहीं। उस वक्त शंकर जी को एक बात सूझी कि उन्हीं के बच्चे को उनके पैर के नीचे में डाल दिया पहले, कि तोड़ना है तो इसी बच्चे को तोड़ो। इतनी बड़ी जीभ उनकी निकल आई, बाप रे, मैं अपने बच्चे को ही मिटा रही। ये बच्चों के तरफ से जो हमारे लिए एक तरह से प्यार, आह्लाद, एकता और जो जिसे हम कहते हैं एकाग्रता, समग्रता, ये प्राप्त हो। सबने कहा है कि बच्चों के कारण दुनिया एक हो जाती है। जब एक बच्चे पे आफत आती तो सब माँ बाप की आंखें उस बच्चे की ओर दौड़ती कि इस बच्चे को बचाओ, क्योंकि हम लोग विश्वव्यापी है एक तरह से, कि जो विश्वव्यापी सबसे बड़ी चीज है कि बच्चों को पनपने देना चाहिए। ये विश्वव्यापी शक्ति है और इसका एहसास, इसका अनुभव हम सबके अंदर है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा कि तुमको अगर परमात्मा के साम्राज्य में जाना है तो छोटे बच्चों जैसे तुम्हें होना चाहिए। यही गणेश की पूजा है जहाँ की आप पे वो अबोधिता हो और उनका सहज नृत्य जो है, सहज झगड़ा जो है, सहज बातें जो है, कितनी सुंदर है। उसके हर एक जगह आपको दर्शन होते हैं और आप देखते हैं। पर उसमें अगर आपके अंदर ममत्व आ जाए, बच्चे में बिल्कुल ममत्व नहीं होता, आ जाएगा वो हर चीज को खेल बना लेते हैं। आप उनको एयरपोर्ट पे ले जाइए, वहां पर वो कुछ ढूंढ लेंगे, कूदने का हिसाब या दौड़ने का हिसाब या कुछ न कुछ वो खेल बना लेते हैं। हर चीज उनके लिए लीला, और फिर उसे छोड़ भी देते, उससे अटैचमेंट नहीं, उसके साथ जुटापन नहीं है कि ये खेल मेरा है। जब ये हो जाता है तो सोचना चाहिए कि बच्चा जो है इसमें अभी बहुत बच्चापन नहीं रहा। जो बच्चा होगा वो तुमको चाहिए, वो 3 बार लाके दे। कोई खेल खेल रहा है, छोड़ के भाग जाएगा दूसरा पे। उसको किसी के प्रति ये नहीं लगता है कि इससे हमें चिपकना चाहिए या कुछ रहना चाहिए। वो जो भोलापन है, उस भोलापन में जो एक चीज की न्यूनत्व है जो आप पे पूरी हो गई है कि उनको कोई ज्ञान नहीं, बगैर ज्ञान के भोलापन, लेकिन आपने ज्ञान को पाया है और उसका सरताज आपका भोलापन। इतने बड़े ज्ञान को प्राप्त करके भी अगर हमसे उस चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती, उस गणेश की श्रद्धा और उसकी समर्पण शक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो बाकी सब करना तो व्यर्थ ही है एक तरह से। मेरे ख्याल से बिल्कुल ये कुछ मशीन की बात है। आए मंत्र कह डाले गणेश के, फिर ये क्या। मैं तो सोचती हूँ कि हर एक पूजा में इतने बार हम गणेश को पूछते हैं और कहते हैं ठीक है उनका मंत्र जरूर कहा करिए, लेकिन मेरे ख्याल से गौरी की पूजा नहीं ठीक रहेगी। वो चालना देती है, वो कुंडलिनी है, वो आपको उठाती है। गणेश को आप साकार ही में देख सकते हैं, अभी निराकार में देख नहीं पाते हैं, क्योंकि अभी तक आपने गौरी का संचालन नहीं किया और गौरी का आसरा नहीं लिया। आप सिर्फ गणेश ही को देखना चाहते हैं। आज गौरी का ही दिन है। ऐसा कुछ इत्तेफाक है कि सहयोग में हमेशा सहूलियत से पूजा होती है, ये नहीं मुहूर्त पे नहीं होती। कुछ भी हो, सहूलियत होनी चाहिए। अभी संडे का रोज होना चाहिए, नहीं तो सबको ये नहीं। और संडे के रोज में भी वो टाइम होना चाहिए जब सिनेमा नहीं। मैंने आज तक कोई संडे को सिनेमा ही नहीं देखा, समझ में नहीं आता कि मुझे उसमें सिनेमा होता है कि नहीं होता है। पर संडे को सिनेमा होता है, इसलिए पूजा सवेरे ही रखना अच्छा है और माँ जल्दी आप खत्म करना, क्योंकि उधर सिनेमा का टाइम हो जाता है। ये अगर हमारी स्थिति है तो क्या फायदा है गणेश जी की पूजा करने से। अगर हमारा चित्त ऐसी ही चीजों में उलझा हुआ है तो आप लोग ये समझ लीजिए कि इसका कोई इलाज हम नहीं कर सकते, इसका कोई इलाज नहीं। सो चित्त को जो है हर समय आपको
देखते रहना चाहिए कि इसमें कौन से विचार खड़े हो रहे हैं। इस पर नामदेव ने कहा हुआ है कि जैसे एक छोटा बच्चा हाथ में पतंग की डोरी लिए हुए सबसे बात कर रहा है, खेल रहा है और हंस रहा है, मजाक कर रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है, उसी प्रकार एक योगी जन को अपना चित्त पूरा उस पतंग पे रखना चाहिए, अपनी आत्मा की। नहीं तो ये सारी शक्तियां जो दी भी हैं उनकी कोई पूर्ति नहीं हो सकती, उसका कोई प्रादुर्भाव हो नहीं सकता, कोई स्फोट नहीं हो सकता। लोग बहुत से पूछते हैं कि माँ क्यों ऐसा होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि कोई सी भी स्पुतनिक जैसी चीजें जो कि आकाश में और अंतराल में जो फेंकी जाती हैं, उसका तरीका यही है कि जब एक के अंदर एक बिठाए जाते हैं और जब एक पहला एक हद तक पहुंचता है तो उसमें एकदम स्फोट होकर दूसरे को ढकेल देता है, फिर दूसरा वाला फिर स्फोट होता है, उससे दूसरा ढकेला जाता है। इससे एक्सेलरेट होती है उसकी शक्तियां, माने उसमें एकदम बढ़ावा आ जाता है। ऐसा ही स्फोट हमारे अंदर क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी भी हम 10 पैसे में खरीदे जाने वाले गणपति जैसे ही हैं। इस वजह से अगर असली गणपति हो उसका स्फोट होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि एक एक आदमी क्या कमाल का है। वैसा नहीं होता है, हम अपने ही चीजों में उलझे रहते हैं, अपनी बातों में, अपने ही बारे में सोचते हैं और हर समय सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या लाभ है सहयोग में आने से। असल में पूरा ही लाभ, पूरा ही लाभ, क्योंकि जिस वक्त आप अपने सिंहासन पर बैठ गए तो पूरा राज आपका ही है। लेकिन आप सिंहासन पर न बैठते हुए हर दरवाजे जाके भीख मांगेंगे तो आप तो भिखारी ही है। आपको सिंहासन बसाने से फायदा क्या? और सिंहासन पर बैठ करके भी आप कहें कि भाई माता जी को आप थोड़ा रुपया पैसा दे दो, तो इस चीज का क्या अर्थ लगता है? गणेश की शक्ति अगर अपने अंदर जागृत करनी है तो सबसे प्रथम जानना चाहिए कि हमें निराकार की ओर चित्त देना चाहिए, चैतन्य की ओर देना चाहिए और चैतन्य जो हमारे अंदर से बह रहा है उसको देखना चाहिए। जिनका चैतन्य दूषित है वो यही कहेगा मुझे भूत लग गया। क्यों लगा? गणेश को कभी भूत नहीं लग सकता। तुमको तो अपने शरीर में मैंने स्थान दे दिया, ऐसा तो किसी ने किया होगा। और मैं तकलीफें उठाती हूँ आपकी सफाई के लिए, लेकिन आप लोग अपनी सफाई क्यों नहीं कर सकते? और आके लोग कहेंगे माँ मेरा आज्ञा पकड़ गया, मुझे अहंकार हो गया। क्यों हुआ? जब करने वाला परमात्मा है फिर आपको अहंकार क्यों? उसकी वजह यह है कि अपने दोषों को हम नहीं देखते, दूसरों में टाल देते हैं और कह देते हैं कि ये तुम्हारा काम है और ये तुम्हारी वजह से। उसके उल्टे श्री गणेश, उनको पता भर चल जाए और मेरी अगर नजर उन पे नहीं हो तो सबको ठिकाने लगा दे। मैं आपसे बता दूं, इतने वो माहिर है, होशियार है, सतर्क है, दक्ष है। वो जानते हैं कि कहाँ पर कौन बैठा है, कैसे। मुझे भी सब मालूम है, ये नहीं कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं सुरक्षित रखना चाहती हूँ आपको। लेकिन वो नहीं, वो कहते हैं ऐसे बेकार लोगों को क्यों माँ के पीछे लगाना, वो तो ऐसे ठिकाना कर दे। लेकिन सबसे बड़ी चीज जो मुझे समझ नहीं आता अब भी, कि ये सब होने के बाद आपकी वाणी शुद्ध नहीं। वाणी में बहुत से लोग गालियां देते हैं, अभी भी सहयोग में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जोर से बोलते हैं, उसमें प्रेम माधुर्य कुछ है ही नहीं। इसका मतलब आपकी वाणी भी शुद्ध नहीं। और ऊपर से दाम्भिकता, जिसे कहना चाहिए कि ढोंग करना, ऐसा दिखाना कि हम बड़े मुस्कुरा रहे हैं, हम बड़े हंस रहे हैं, बहुत ही खुश हो रहे हैं, और अंदर से तो मैं देख रही हूँ कि हृदय ही स्वच्छ नहीं। वो जो असली आनंद का गांभीर्य है, उसकी चमक ही और होती है, और हमसे तो छिप नहीं सकती वो। आप कुछ भी पोत के आइए, हम पहचान जाएंगे आप कितने गहरे पानी में। लेकिन वो किस लिए? हम भी आपको क्यों परखते हैं? किस वजह से परखते हैं? इतनी मेहनत क्यों करते हैं? वजह ये चाहते हैं कि आप लोग सब चमक जाएं। लेकिन जब तक आपके मन में अपना हित ना आए, जब तक आप अपनी अंतिम
लक्ष्य को पूर्ति की तरफ ध्यान न दे और फालतू चीजों में उलझे रहेंगे और उसी से मुझे तंग करते रहेंगे। मुझसे लोग आर्ग्यू करते हैं, माँ हम आपकी इतनी पूजा करते हैं तो भी ऐसे कैसे होते? तो आपके अंदर कोई दोष नहीं, आप संपूर्ण हैं। ये तुम कहिए कि आप लोग पार हो गए। इस तरह की जब हम बातें सोचते हैं तब हमारा चित्त उठते जाता है ऊपर की ओर और चैतन्य की ओर हमारे हाथ फैलाए हुए हैं। इस वक्त चैतन्य हमारे अंदर बहना शुरू हो जाता है और इतना खुश होता है वो कि चलो मेरा स्थान यहाँ मिल गया। जैसे कोई बाढ़ आ जाए इस तरह से पूरा शरीर आलोकित हो जाता है। एक दो आदमियों को आलोकित करना तो बहुत आसान चीज है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि सामूहिकता से हम लोग इस तरह से बने, क्योंकि आज उसकी जरूरत है। नहीं तो सोचिए कि ये समाज कहाँ जा रहा है। एक से एक चोर उचक के बैठे हुए हैं, सारी दुनिया भर की परेशानियां लोगों को लगी हुई हैं और इसके अलावा इतनी अनैतिकता, माने घोर घोर कलयुग है। आप अपने बच्चों को इसी में क्या चाहते हैं कि खत्म कर दें, या आप चाहते हैं कि कोई विशेष महान कार्य के लिए आप इस संसार में आए हैं और उस कार्य को आप करें? हो गया, आपको पैसों का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। नौकरी का प्रॉब्लम था, सॉल्व हो गया। और प्रॉब्लम से सॉल्व हो गए। आगे क्या? अभी लालच खत्म ही नहीं हो रही और उसके लिए भी मुझे परेशान करना हर समय बिल्कुल उचित नहीं। सिर्फ मुझसे प्रश्न सहयोग पे ही करने चाहिए और कोई सा भी दूसरा प्रश्न करना गलत है। और वो भी प्रश्न बेकार में जानने के लिए बहुत सारी बातें करने की जरूरत नहीं, शांति में ही पूछने से अपने आप आपको उत्तर आ जाए। नहीं तो हर बार आपको मेरा लाउड स्पीकर लगाना पड़ेगा कि माँ ने इसमें क्या कहा तो और में आप में क्या फर्क है। एक साहब मेरे पास आए, कहने मुझसे भगवान बोलते हैं। मैंने कहा कैसे? कहने बस मैं गीता है ऐसे खोल लेता हूँ, जो पेज खुल जाता है उसमें जो लिखा है उसी से मैं समझ जाता हूँ भगवान ने कहा। मैं कहा वाह भाई वाह, वही हाल मेरा दिखता है। पेज खोल दो, वहां ने क्या कहा, ऐसा कहा। अब ये आपके अंदर सृजन शक्ति स्वयं है, आपके अंदर विचार शक्ति स्वयं है, आपके अंदर वो शक्ति है जिससे आप दुनिया को चमका सकते। तब आप क्यों बार बार ये चाहते हैं कि माँ ही इस बात पर बताए? आप स्वयं इसका प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मैंने देखा उत्तर देने के लिए सिर्फ एक मैं ही हूँ। मेरे सामने तो सब प्रॉब्लम्स ही लोग लेके आते हैं, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, उसमें ऐसा प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ऐसा नहीं मिलता कि नहीं इसका सोल्यूशन है माँ, आप चिंता न करें, हम कर दिखाएं। ऐसे भी तो कोई चाहिए कि हम कर दिखाएं, ये कोई मुश्किल काम है। हर आदमी को जानना चाहिए कि जो भी चीज जिसे आज हम कह रहे हैं भौतिकता, साकार या कोई भी चीज कह रहे हैं, उसमें सिर्फ शक्ति का संचार होते ही वो चीज कुछ और ही हो जाती है। जैसे ये चीज बेकार है, इसमें जैसे शक्ति का संचार हो गया, आप लोग मुझे सुन रहे हैं। इसी प्रकार कोई सी भी चीज जिसे हम कहते हैं कि जो व्यर्थ है, उसमें शक्ति का संचार होते ही वो कमाल की हो जाता है। आपको अपने बच्चों से प्यार है, अच्छा उनमें शक्ति का संचार करो, वो बच्चे कमाल के हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। अगर आपको अपने घर से प्यार है, चलो उसमें शक्ति का संचार करो, मंदिर हो जाएगा। आपकी बुद्धि में अगर कोई दोष है या आपको हर समय सवालात बहुत आप दिमाग में लाते हैं, अपने उसमें शक्ति का संचार करो, सब चीज का उत्तर आपके सामने आ जाएगा। आपको मुझसे पूछने की जरूरत क्या? सबसे तो बड़ा ज्ञानेश्वर जी को अगर उनकी किताबें पढ़े तो आश्चर्य लगता है। कभी उन्होंने मुझे साकार स्वरूप देखा नहीं, लेकिन उन्होंने उस शक्ति को बर दिया जो उन्हें दी थी, और उस शक्ति के स्वरूप उन्होंने क्या कैसे कहा चीजें रखी। अगर आप अभी भी इसी साकार स्वरूप से ही तृप्त है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आपको निराकार में हमें प्राप्त करना होगा, जिससे कि आपके अंदर की सृजन शक्तियां बढ़े। इसी को हम मानते हैं कि जो श्री गणेश को लोग कहते हैं कि हमारे महागुरु, उसकी वजह यही है कि उनकी शक्ति के संचार से हम स्वयं ही गुरु हो जाते हैं। हम कितने बार कहते हैं हम स्वयं के ही गुरु हैं, लेकिन ऐसे कितने लोग हैं मुझे नहीं दिखाते जो अपने टांगों पर खड़े हुए कह सकते हैं कि हाँ माँ ये चीज है, इसका हमारे पास उत्तर है, हम ही को इसका उत्तर मानो। और जब वो देने लग जाते उत्तर, तो ऐसे उत्तर होते हैं कि सभी दुनिया निरुत्तर हो जाए उनके आगे।
क्योंकि जो उत्तर देते हैं उतने अहंकार भरे, इतने बेवकूफ़ी के और इतने निम्न स्तर के होते हैं कि समझ में नहीं आता कि ये सहयोगी है कि कहाँ जाके। अश्रद्धा वालों को नुकसान होता है, ये बात है, नुकसान भी होता है और उनको सीखना पड़ता है, उनको बहुत से लेसन्स लेने पड़ते हैं, समझ लीजिए। लेकिन वो भी होने के बाद, वो सब होने के बाद भी आप अगर जिंदगी भर स्कूलों में ही पढ़ते रहे तो आपको नौकरी कैसी मिलेगी? हर ईयर आप अगर फेल होते रहे तो आपको नौकरी मिल ही नहीं सकती। परमात्मा आपको क्यों अपना नौकर बनाएगा? क्योंकि आप कहते हैं प्रभु तुम मुझे अपना माध्यम बना लो। भाई वो भी तो सोचते हैं कि माध्यम किसे बना जाए। ऐसे डिफेक्टिव लोगों को क्या जरूरत है माध्यम बना करके हर बार आफत हो, उनकी गाड़ी नहीं चल सकती। हम उनके माध्यम बनने के लिए हमारे अंदर सारी शक्तियां हैं, हमारे अंदर जागृति है। हम उसके बारे में जितना जानते हैं, कोई भी नहीं जानता था। सहस्त्रार के बारे में किसी ने लिखा तक नहीं, वो तक हम जानते हैं। सारी चीज आज हमारे सामने पुस्तक के जैसे खुली हुई है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि पुस्तक को पढ़ने से हो जाएगा या मंत्र के कहने ही से आप शक्तिशाली नहीं हो सकते। मंत्र का जो स्थायी भाव पवित्रता है और उसकी फेंक, जिसे कहते हैं कि कहाँ नजर है, जब तक दोनों चीज में सामंजस्य नहीं आ जाए, जैसे कि हाथ में पतंग हो और उड़ान उसके ऊपर हो, इसी प्रकार जब तक आपके जीवन में न हो कि हमारी उड़ान कहाँ है। बहुत से लोग ये जरूर कहते हैं माँ हमें गॉड रियलाइजेशन कब हो। इसका कोई मैं लिख के दे सकती हूँ गारंटी? और दूसरी मर्तबा गए वहां किसी की बुराई करने लगे। साधा एक क्रोध जिस आदमी को कंट्रोल नहीं हो सकता, वो क्या सहयोग करेगा? कृष्ण ने क्रोध को सबसे पहले कंडेम किया, सबसे बुरा बताया। क्रोधात भी जाए, क्रोध सबसे खराब चीज, सम्मोहन लाने वाली चीज। सो हमारे अंदर जो गणेश की शक्ति है उसे जागरूक करने में ये सोचना चाहिए हमें पवित्र हो, और पवित्रता में उनका सौंदर्य स्वरूप जो भोला स्वरूप हो लेना नहीं। फिर वो कहेंगे ठीक है हम गणेश हैं, हम हाथ में परस लेके जिसको उसको मारते थे। वो शक्ति आपके पास नहीं, वो परश आपके हाथ में नहीं है। वो जिस दिन आपके हाथ में आएगी तो आपके हाथ में परश दिया जाएगा। अभी जिससे आप मार रहे हैं वो आप ही का भूत आपको मार रहा है। आप भूत हैं जो आप चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और गुस्सा कर रहे हैं, दूसरों को मार रहे हैं। ये गणेश शक्ति होने से, क्योंकि आपको पता ही नहीं आप किस पे चिल्ला रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये जिस आदमी का इस तरह से दिमाग खराब है उसे सहयोग में छोड़ के पागल खाने में चला जाना चाहिए। उसका स्थान यहाँ पर नहीं। जो आज का भाषण है उसमें धार है उसी परस की, समझ लीजिए। हमें तो ये अधिकार, आपको अधिकार नहीं कि आप इस परस को वहां दुनिया भर में घुमाते फिरे। अपनी नाक काट लीजिएगा, अपनी कान काट लीजिएगा, किसी को आप काट नहीं सकते। सहयोग में जो भी आदमी ऐसा होता उस पर दुनिया थूकती है, हंसती है, मजाक करती है, पीठ पीछे उसकी निंदा करती है। और ऐसे लोग सहयोग से बहुत जल्दी घाट उतर जाते हैं। अपनी वाणी अत्यंत सुंदर स्वच्छ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए, पर उसके पीछे में छल कपट नहीं होना चाहिए। जैसे बिजनेस वाले, भाई बहुत अच्छे आप आइए, पान खाइए, फलाना खाइए और जेब खाली करके जाइए। हृदय, बात हृदय से कहनी चाहिए। और जब हृदय से बात कही जाती है तो बड़ी गुणग्राही होती, क्योंकि हृदय जो है यही सब चीज को समाता है। वही चीज हमेशा के लिए सनातन हो जाती है। बाकी चीजें ऊपरी ऊपरी, बुद्धि की चीज ऊपरी ऊपरी रह जाती है, लेकिन जो चीज हृदय को छू जाती है, जो हृदय स्पर्शी है, वही चीज हृदय में बैठ जाती है। इस चीज की आप गांठ बांध के रखिए कि श्री गणेश का स्थान है तो मूलाधार पे, पर जब वो अपने हृदय में आ जाता है तभी वो आत्मा स्वरूप होकर के चैतन्यमय होता है।
आत्मा जो है वही श्री गणेश है। और वही श्री गणेश जब हमारे हृदय से प्रकाश देता है, वही वो फिर चैतन्य। जिसने श्री गणेश को अपने हृदय में बिठा लिया, उसके लिए फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। उसको कहते हैं कि हर समय निरानंद में डूबा रहता है, उसे और चीजों की खबर ही नहीं होती, न परवाह रहती है, और रिद्धि सिद्धि सब उसके पैर के पास। वो खुद जानता भी नहीं, सोचता भी नहीं, सारे काम अपने आप होते रहते हैं। यह अनुभव सिद्ध है। ये मैं बात ऐसी वैसी नहीं कह रही हूँ, ये अनुभव सिद्ध है। आप लोग जानते हैं, मेरे बारे में जानते हैं, वो आपके बारे में क्यों नहीं होना चाहिए? अभी तो हम ही आपके लिए रिद्धि सिद्धि बने, आपके पीछे पीछे घूम रहे हैं, पर सबका समय होता है। आपको भी अपनी मंजिल को छोड़ करके दूसरी ओर मुड़ना नहीं चाहिए। अपनी नजर उन्नत करके उस ओर जाना चाहिए जहां आपको जाना है और जिसे आपको प्राप्त करना है। ये ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं था, और जो हो रहा है उसको अगर आप भूल जाएंगे तो इसमें दोष हमारा नहीं, और इसकी सजा हमें देने की जरूरत ही नहीं। श्री गणेश बैठे ही वहां परस लेकर के। इसलिए अपनी ओर दृष्टि, अपने अंदर वो गांभीर्य, श्री गणेश की जो शक्ति है उस गांभीर्य से लिया, अपने अंदर वो आनंद का गांभीर्य। आनंद एक सागर जैसे गंभीर, जैसे ऐसे गंभीर आत्मा को देखते ही मनुष्य पुलकित हो जाए आनंद से। फिर तो आप ही के दर्शन से काम हो जाएगा, मेरी तकलीफें बहुत कम हो जाएगी। तो वो स्थिति आनी पड़ेगी, और आज यही एक निश्चय करके आप पूजा करें कि वही हम स्थिति लाने वाले हैं। और आज विशेषकर गौरी की पूजा, कुंडलिनी की पूजा, जो हमें शक्ति चालना देती है, जो गणेश को ही वो शक्ति देती है जिसके कारण वो चलायमान है, और अब निराकार स्थिति से साकार आकर के और आप लोगों के साकार स्वरूप से ही वो आपको निराकार में उतार सकते हैं, वही वो गौरी शक्ति। तो हम शक्ति के पुजारी हैं, और जो शक्तिशाली नहीं है, निशक्त है, जो अपनी शक्ति की पूजा नहीं करता और जो अपने अंदर वो शक्ति को जगाता नहीं और उसमें रममान नहीं होता और उसका प्रकाश नहीं देता, उसके लिए अपने को सहयोगी कहना व्यर्थ है। ऐसे तो बहुत से बंदर और गधे मिल सकते हैं जिन पे मैं लेबल लगा दूं सहयोगी, सहयोगी, सहज गाढ़वी, सहज फलाने, सो क्या वो हो जाएंगे? तो ये लेबल लगाने की बात नहीं है, अंदर की बात है, अंतरतम की हृदय की बात है। इसको हृदय से प्राप्त करना चाहिए, हृदय में उतरना चाहिए। और जितनी भी समाज में, राजकारण में, बाह्य में, बाहरी बातें हैं, उनको अपने अंदर नहीं घुसना देना चाहिए, क्योंकि सब लोग ऐसा करते हैं इसलिए हम भी ऐसा करते हैं। ये सहयोग है, इसमें आपकी अपना व्यक्तित्व है, ये नहीं कि अपनी इंडिविजुअलिटी है। व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तित्व है, हमारी पर्सनालिटी है, हम सहयोगी हैं। हम क्यों, लोग दुनिया करती है इसलिए हम क्यों करें? हम इसे नहीं करने वाले। जब तक आप लोग इस हिम्मत के साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, सहयोग यहाँ पर कोई पहाड़ नहीं खड़े कर सकता, कोई दलदल शायद खड़ी हो जाए तो हो जाए। माँ के मंसूबे बहुत हैं और मेहनत भी बहुत की हमने, कुछ मेहनत में कमी नहीं की, लेकिन अब चाहते हैं कि आप लोग इधर ध्यान दें और अपने को समाधान में रखें। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मुंह पे मुस्कुराहट लाके हम बड़े समाधानी हैं, नहीं, समाधान को अंदर तौले। क्या हम वाकई समाधानी हैं? आशा है आप लोग सब पूरी तरह से ध्यान करेंगे और ध्यान की ओर अपना पूरा सर्वस्व लगाएंगे, तभी काम बनने वाला। और जब आपके अंदर खुद ये शक्ति आ जाएंगी, आप आश्चर्य करेंगे कि माँ, हम तो सारे पहाड़ों से ऊंचे हो गए, सारे पेड़ों से भी ज्यादा हरित हो गए, इस पृथ्वी से भी हम विशाल हो गए। जैसे तुकाराम ने कहा था कि मैं तो दिखने में छोटा हूँ लेकिन आकाश कितना बड़ा हूँ। ये जब तक आपके अंदर नहीं होता तो फायदा क्या सहयोग में आने से। आज की बातों पे आप कृपया ध्यान दें और उधर चित्त करें और पूरे मन से आज यही पूजा करें श्री गणेश की कि हम गौरी माँ के
सहायक से उसकी शक्ति के साथ उस निराकार में उतरे जहाँ हम पूर्णतया आनंद में रहे और हमारे रोम रोम में वो शक्ति ऐसी बहे कि लोग दुनिया में जाने कि सहयोग ने क्या कमालात किए। अपने कमाल को पूरी तरह से हासिल कर लेना से एक्सेलेंस कहते हैं, वो चीज आप में आनी चाहिए। सहयोग में हमें एक्सेलेंस आया है या नहीं, ये खुद आप जज करना चाहिए आप। और हर एक आदमी कर सकता है, उसको पढ़ने लिखने की, किसी चीज की, किताब की, किसी चीज की जरूरत नहीं, सिर्फ शुद्ध इच्छा की जरूरत है जो हमें अपने अंदर रखना चाहिए। आशा है आज पूजा में आप लोग इसे प्राप्त करें। महान शक्ति के साथ ही आप बाहर जाइए, उसको छोड़े बगैर नहीं। छोटी छोटी बातें जो भी मन में उभरे कि मेरा ये ठीक हो जाना चाहिए, वो सब छोड़ छाड़ के आज उसी महाशक्ति को प्राप्त करें, सब अपने आप ही ठीक होने वाला है। अथर्व शिक्षाने सगळं करावं लागणार आहे। पण गौरीचं आहे का काही? आता करायला पाहिजे आपण गौरीवर काम करायला। आज तो झाला गणपतीच्या आणि पण पुढच्या वेळा गणपतीचं गौरीचं काम हे पाहिजे विषय नाही। कोणी आलं तर तिथे त्यांना मज्जा हवी। त्यावेळेला पैशाची काहीही गडबड मी होऊ देणार नाही। प्रत्येकाने पैसे भरलेच पाहिजे, नाही तर येऊ नका। कशाला यायचं गणपतीपुळेला? खायचे प्यायचे तर पैसे दिले पाहिजेत, की ते सुद्धा माताजींनी दिले पाहिजेत। मागच्या वेळा असं झालं, यावेळेला मी कोणाचे पैसे देणार नाही, कारण तसं मला करायचं नाही। इतके जर तुम्ही गरीब असाल तर काय करूच नाही, पण असे गरीब लोक नाहीत आपल्यासोबत। विद्यार्थी वर्गांसाठी मात्र आम्ही थोडंसं कन्सेशन करायला सांगितलेलं आहे, ते कबूल। पण बाकीचे जेवढे लोक त्यांनी जे सांगितलेलं आहे त्यातही स्वस्त काय पडेल म्हणून 2 दिवसाला येऊन कुठेतरी राहायचं, हा असला प्रकार चालणार नाही। 2 दिवसाला येऊन कुठेतरी चिकटून राहायचं, आणखी नंतर मग 12 दिवसाच्या सगळ्या प्रदक्षिणेला फिरायचं, हा असला प्रकार मुळीच चालणार नाही। अशा लोकांनी मुळीच येऊ नये। ज्यांनी यायचं त्यांनी समागमात सगळ्यांच्या बरोबर जिथे व्यवस्था होईल तिथे परिस्थितीत समाधानात राहायचं। इतकंच नव्हे, पण पूर्ण दिवसाचे पैसे द्यायचे, त्यात पैसे वाचवायचे नाही। ते असे पैसे तुमचे वाचवले जाणार, ते तुमचे दिचोरीत असतील तेही जाणार। तेव्हा त्याचा मला भुर्दंड देऊ नये। जर मला भुर्दंड तुम्ही पैशाचा दिला तर तुम्हाला जो त्रास होईल त्याची मी जबाबदारी घेत नाही। मग माझे दागिने गेले जाणारच। त्या उपरांत तिथे गेलेल्या लोकांना जी काही व्यवस्था करायची असेल त्याची आजच व्यवस्था करून घ्या। म्हणजे तुम्हाला जर बसेस पाहिजे असतील तर त्याची व्यवस्था करून घ्या, की आम्हाला बसेस पाहिजे, त्याच्यासाठी इतके पैसे लागतील काय। आता जी व्यवस्था करणार आहोत ती जवळच आहे, पण थोडं बहुत चालायला हरकत नाही। आणि एकदा तिथे तुम्ही मंडपात गेला की वारंवार परत येण्याची काय गरज आहे? तिथेच सगळ्यांच्या समागमात राहायचं, तिथेच पवडायचं। त्याला काय गरज आहे प्रत्येक वेळा परत यायचं मग जायचं? ही राजेशाही करायची असली तर गणपतीपुळ्याला यायचं नाही। गणपतीसारखं पाहिजे। त्यांना काय मोटारी लागतात, एका उंदरावर इकडून तिकडे फिरतात ते। आज तुम्हाला झेपायचं नाही ते, पण तरी सुद्धा तेव्हा शिस्त ही असलीच पाहिजे। शिस्त जीवनात जर तुम्हाला शिस्तच नसेल तर तुम्ही काही करू शकत नाही। शिस्तही असायलाच पाहिजे, आणि त्या शिस्तीमध्ये लोक फार कमी पडतात। स्वतःच्या बाबतीत व्यवस्थित दुसऱ्यांचं लक्ष ठेवायचं, दुसरे कसे राहतात, अव्यवस्थितपणा, दुसऱ्यांना त्रास देणं, त्याच्या डोक्यावर जाऊन बसणं, हे प्रकार करायचे नाही। लहान मुलांना समजावून सांगते तशी मी सांगते, पण आता मोठे कधी होणार तुम्ही हे मला सांगा। त्यावेळेला तुम्हाला गाणी पाठ असायला पाहिजे। पुस्तकं पाहायला मी देणार नाही। दुसरं, हातामध्ये काही ना काहीतरी वाद्य आणलं पाहिजे। वाटलं तर मंजिरा किंवा झांज
किंवा त्याच्याहूनही लहान अगदी एवढ्या एवढ्या आल्यात तरी चालतील त्याची. आणखी इतर बाबतीत सुद्धा घोटाळे करायचे नाही, तो फार चुकलेला आहे. मागच्या वेळा पुण्याला जे जेवण झालं त्यात 50% लोकांनी पैसे नाही दिले. किती शर्मेची गोष्ट आहे. येऊन बसले पानाव. म्हणजे जे व्हॉलंटियर्स होते त्यांनी तसं केलं नाही ना. ते जर पानावर बसले तर मग दुसऱ्यांना काय म्हणणार. हा नाही, व्हॉलंटियर्स युवा शक्ती छान आहे. युवा शक्तीने यांना कान धरून काढायचं बाहेर. तुम्हाला अधिकार आहे. मला पी सुभाषितम ग्रह. फुकटखोरी कुणी केलेली सहयोगात चालणार नाही. बाकी इकडे तिकडे आपण खूप पैसे फिरवतो आणि परमेश्वराच्याकडे जाताना तुमच्या काय मी पैसे घेत नाही, मला तुमचा एकही पैसा नको. इतका स्वस्त देव तुम्हाला कुठेच मिळत. काहीतरी होत आहे तेच मी बघते आता. बरं, तुम्ही जर त्याच्यात पैसे वाचवण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचा भुर्दंड मला भरावा लागतो आणि त्याचा भुर्दंड तुम्हाला भरावा लागतो. त्यात तर तुम्ही बचावू शकत नाही. तर सगळं व्यवस्थित झालं पाहिजे. यावेळेला सगळ्यांनी म्हटलं पाहिजे की महाराष्ट्राच्या सहयोगांमध्ये संतांनी जी मेहनत केली आहे त्याचा परिणाम दिसतोय. अहो कुठे राहायचे, कोणत्याही जागी झोपायचे, काही खायचे. संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम हे त्यांचं व्रत होतं. आणि ते सांगायचे नाही स्वतःला की बाबा संतोष कर. संतोषातच बसलेले. बाकीच्या मंडळींसाठी सर्क्युलर वगैरे त्यांनी घेऊन जायचं. आता एक मी शेवटला सांगते परत की आमच्या घरी प्रतिष्ठानमध्ये हे माझं राहतं घर आहे आणि हे माझं प्रायव्हेट घर आहे. त्याच्यात कोणीही सहयोगाने यायचं नाही. ते कुठूनही मुद्दामून यायचं आणि ना मुद्दामून यायचंच नाही. कोणीही मला भेटायला तिथे यायचं नाही. एकाही माणसाने मी जरी म्हटलं मला भेटायला या तरी यायचं नाही. आणि जर मला बोलवायचंच असतं तर मी काहीतरी विशेष व्यवस्था करून देऊ. कोणी येऊन तिथे माझा वेळ घ्यायचा नाही, फालतून बसायचं नाही. काहीतरी कामात असलं पाहिजे. कुठूनही आले तरी आता त्यांना मज्जा होणार आहे. कोणी यायचं नाही, मला काम आहे. मला सुद्धा थोडा वेळ पाहिजे ना. तेव्हा तिथे मुळी जायचं नाही आणि पुढे यायचं नाही. कारण माझे जेव्हा फॅमिलीचे लोक तिथे येतील तिथे जर 100 माणसांची रोज रांग लागेल, त्यात अर्ध्यांना भूतानी धरलेलं आहे, अर्ध्यांना आणखीन कसला तरी त्रास आहे, थोडे बहुत पैसे बिशे घ्यायला आलेले आहेत. अशा लोकांना बघून काय होईल आमची स्थिती. असं करायचं. ते माझं स्वतःचं खाजगी घर आहे आणि तेवढं माझ्या पुरतं राहू दे. बाकीचं सगळं आहेच पब्लिक. आता मी सगळ्यांना निक्षून सांगितलं आणि सगळ्या लिडर्सनी लक्षात ठेवायचं की कोणीही मनुष्य तुमच्याकडे आला तर मी त्याला भेटणार नाही. उलट हे लोक जर त्यांना रागवले तर तुम्ही त्याच्यावरती रागवायचं नाही.